अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़राइज़ सादिसा। फ़राइज़ सादिसा। हम लोग पोती के अहवाल पढ़ रहे थे और उसमें से एक आखिरी चीज़ समझने की कोशिश कर रहे थे। पोती के अहवाल पढ़ लिया और उसमें ये चीज़ कि वलौ तरका सलासा बनात इब्न बाज़ुहुन्ना अस्फला मिन बाज़ व सलासा बनाते इब्न आखर बाज़ुहुन्ना अस्फला मिन बाज़ व सलासा बनाते इब्न आखर बाज़ुहुन्ना अस्फला मिन बाज़। इसका क्या मतलब है, इसे हम कैसे समझेंगे? तो इसे मैंने उस दिन समझा दिया था और किसका कितना हिस्सा होता है। मैं एक बार इसको फिर से आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि इसमें किसी तरह की कोई परेशानी ना रह जाए। देखो, बेटियों का हिस्सा 2/3 से ज़ायद नहीं है। बेटी पोतियों का हिस्सा, पोतियाँ भी बेटियों में आती हैं। तो कैसे, आप ये समझिए कि जैसे कोई आदमी है ज़ैद, एक आदमी है ज़ैद और उसके 3 बेटे हैं। एक का नाम है अम्र, एक का नाम है बकर और एक का नाम है खालिद। और इन तीनों का इंतकाल अपने बाप की ज़िंदगी में ही हो जाता है। ज़ैद के 3 बेटे अम्र, बकर, खालिद मान लेते हैं और उसके तीनों बेटों का इंतकाल ज़ैद की ज़िंदगी में हो जाता है। लेकिन इन तीनों बेटों ने अपनी बेटियां पोतियां छोड़ी हैं। किसी ने बेटी छोड़ी है, पोती छोड़ी है, पड़पोती छोड़ी है। किसी ने पोती, पड़पोती और उससे निचले दर्जे की पोती छोड़ी है और किसी ने पड़पोती, उससे निचले दर्जे की पोती और उससे निचले दर्जे की पोती छोड़ी। मतलब यह कि सबों ने बराबर दर्जे की बेटियां पोतियां नहीं छोड़ी हैं। तो उनमें बाज़ का हिस्सा बाज़ के साथ कितना होगा या नहीं होगा, या कितना होगा, बराबर होगा, कम ज़्यादा होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये जान लीजिए कि अगर 2/3 हिस्सा ऊपर कहीं पूरा हो जा रहा है पोतियों में, तो उससे निचले की दर्जे की जितनी पोतियां हैं वो सब हिस्सा नहीं पाएंगी। अगर ऊपर 2/3 हिस्सा पूरा हो जा रहा है तो वही सूरत इसमें समझाने की कोशिश की जा रही है। ज़ैद के, इसे आप नोट भी कर सकते हैं समझने के लिए, और इसे मैंने बोर्ड से समझा भी दिया है। उसी चीज़ को फिर से समझा रहा हूँ। थोड़ा किसी को ये सूरत मिस हो जाती है तो उसको बात जल्दी समझ में नहीं आती है, लिहाजा मैं इसको फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ। ज़ैद के 3 लड़के अम्र, बकर, खालिद। अम्र जिसको छोड़ के जा रहा है वो बिन्तो अम्र है, यानी अम्र अपनी बेटी छोड़ के जा रहा है, अपनी एक पोती छोड़ के जा रहा है और अपनी एक पड़पोती को छोड़ के जा रहा है। अच्छा, इस 3 बेटों को, ज़ैद के हम 3 बेटों को 3 फरीक मानते हैं। फ़रीक़ अव्वल अम्र ले लेते हैं, फ़रीक़ सानी बकर ले लेते हैं, फ़रीक़ सालिसी खालिद ले लेते हैं। अम्र बिन्तो अम्र, अम्र किसको किसको छोड़ के जा रहा है? बिन्तो अम्र, बिन्तो इब्ने अम्र, बिन्तो इब्ने अम्र, इसे छोड़ के जा रहा है। फ़रीक़ सानी जो बकर है वो अपनी बेटी नहीं छोड़ के जा रहा है, बल्कि बिन्तो इब्ने बकर यानी अपनी पोती छोड़ के जा रहा है। तो ज़ाहिर है पोती को आप लिखेंगे अम्र की पोती के सामने और अम्र की बेटी के सामने, क्योंकि बकर की बेटी कोई नहीं है, बकर अपनी बेटी को नहीं छोड़ के जा रहा है, इस वजह से अम्र की बेटी के सामने जगह खाली छोड़ दो।
तो अभी मर्तबा समझने में आसानी होगी। तो किसको छोड़ के जा रहा है? बकर बिन्तो इब्ने बकर, बिन्तो इब्ने इब्ने बकर, फिर बिन्तो इब्ने 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 बकर, यानी अम्र की पोती और पड़पोती के सामने तो बकर की पोतियां पड़पोतियां हैं, लेकिन उससे निचले दर्जे की एक पोती बकर की चूकी है, तो और जाहिर है अम्र की उतने निचले दर्जे की कोई पोती नहीं है, तो अम्र का एकदम निचली वाली लाइन खाली हो जाएगा। ऐसे फरीक़े सालिस मान लीजिए खालिद है, खालिद ना अपनी बेटी को छोड़ रहा है, नहीं खालिद के जो वारसा में से जिंदा हैं, खालिद के औलाद में से, तो ना उसकी बेटी है ना पोती है, बल्कि जो जिंदा है वो खालिद की पड़पोती, उससे निचले दर्जे की पोती और उससे निचले दर्जे की पोती ये जिंदा है। मतलब यह है कि खालिद की पोतियां और उनका दर्जा ये कहाँ से? बकर की पड़पोतियों से शुरू हो रहा है, क्योंकि बकर की पड़पोती के मुकाबले में खालिद की पड़पोती है पहली पड़पोती, उससे निचले दर्जे की पड़पोती है बकर की एकदम निचले दर्जे की पोती के मुकाबले में, और खालिद की एकदम निचले दर्जे की पोती के मुकाबले में ना ही बकर की कोई पोती है और ना ही अम्र की कोई पोती है। आप देख रहे हैं जो लाइन छोड़ने की बात मैं कर रहा हूं, बिन्तो अम्र के सामने जो बकर की का कालम है वहां भी कट का निशान लगेगा, और खालिद का जो कालम है वहां भी कट का निशान लगेगा, क्योंकि अम्र अपनी बेटी को तो छोड़ के जा रहा है और बकर की बेटी और खालिद की बेटी मसले में नहीं है, बकर और खालिद की बेटियां नहीं हैं। अब आते हैं फरीक़े अव्वल में अम्र की पोती। अम्र की पोती के मुकाबिल में बकर की पोती है, लेकिन खालिद की कोई पोती नहीं है इन दोनों के मुकाबले में, बल्कि अम्र की यानी फरीक़े अव्वल की तीसरे दर्जे की जो बेटी है यानी पोती, दूसरे दर्जे की जो पोती है, पोती पड़पोती जो है, उसके मुकाबले में फरीक़े सानी की यानी बकर की दूसरे दर्जे की पोती है और खालिद की पहले दर्जे की पोती है। फिर आप देख रहे हैं कि फरीक़े अव्वल की उससे नीचे वाली लाइन खाली यानी कोई नहीं है, बल्कि उसके मुकाबले में बकर की एक पोती है और खालिद की भी दूसरे दर्जे की बीच वाली पोती है। उससे नीचे आप देखिए फरीक़े अव्वल में भी उससे नीचे की कोई पोती नहीं है, फरीक़े सानी में भी कोई नहीं है, बल्कि फरीक़े सालिस में उससे निचले दर्जे की पोती मौजूद है। ये आप समझिए। अब क्या होता है कि ज़ैद के बेटों ने यानी अम्र और बकर और खालिद ने अपने यही वारसा को छोड़ा है, बेटियां पोतियां छोड़ा है। अम्र छोड़ा है बेटी पोती फिर पोती, बकर छोड़ा है पोती फिर पोती फिर पोती, और खालिद छोड़ा है पोती पोती पोती। लेकिन क्या है इन दर्जों में जितना इब्न बढ़ाया है ना, अगर किसी में एक इब्न है तो गोया ऊपर दर्जे की पोती है, 2 है तो उससे निचले दर्जे की पोती हो गया, 3 है तो उससे निचले दर्जे की पोती, और 4 है तो उससे निचले दर्जे की पोती हो गई है। अब इनका इंतकाल हुआ तो जाहिर है ज़ैद के वर्षा में से कौन बचेंगे? ज़ैद के वर्षा में से जो उसके बेटों की औलाद है वही होंगी। ज़ैद के वर्षा में जो ज़ैद के बेटों की औलाद है वही होंगी। तो अब हम कहेंगे अल-उलिया मिनल फ़रीक़िल अव्वल, फ़रीक़े अव्वल फ़रीक़े सानी फ़रीक़े सालिस आप समझ लीजिए। फ़रीक़े अव्वल अम्र है, फ़रीक़े सानी बकर है और फ़रीक़े सालिस ये खालिद है। फ़रीक़े अव्वल अम्र, फ़रीक़े सानी बकर और फ़रीक़े सालिस ये खालिद है। फिर मसला कैसे है? ज़ैद कहा गया, नीचे जो है इसको समझने के लिए नोट कर सकते हो। ज़ैद लहू सलासतु बनीन, ज़ैद के 3 बेटे हैं, अम्र बकर खालिद।
वलहुम सलासु बनात अला तरतीब, और इन तीनों की तीन तीन बेटियां हैं लेकिन अला तरतीब हैं। वहुम मातु फी हुजूर अबीहिम, और वो सब अपने बाप की मौजूदगी में मर गए, यानी अम्र बकर खालिद ये सब अपने बाप की मौजूदगी में मर गए। तो अब इनका हिस्सा कैसे बनता है देखो। अब आज इसमें देख लेते हैं। अल उलिया मिनल फरीक़िल अव्वल ला युवाज़िहा अहदुन, फ़रीक़ अव्वल की उलिया उसके मुकाबले में कोई नहीं है, यानी उसके मुकाबले में ना बकर की कोई बेटी है ना खालिद की कोई बेटी है। आप नक्शे से चार्ट से आपको ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। अल उलिया मिनल फरीक़िल अव्वल ला युवाज़िहा अहदुन। अल उस्ता मिनल फरीक़िल अव्वल, पहले फरीक की उस्ता, देखो चार्ट में उसके मुकाबले में कोई है, उसके मुकाबले में आप फरीक सानी की एक देख रहे हैं, फरीक सालिस की नहीं। तो वही लिखा है अल उस्ता मिन फरीक़िल अव्वल तुवाज़ी अल उलिया मिन फरीक़ सानी, दूसरे फरीक की उलिया उसके मुकाबले में है, दूसरे फरीक की उलिया उसके मुकाबले में है। असुफला मिन फरीक़िल अव्वल, पहले फरीक की सुफला, पहले फरीक की जो सुफला है तो वाज़ी अल उस्ता मिन फरीक़ सानी वल उलिया मिन फरीक़ सालिस, दूसरे फरीक की उस्ता है और तीसरे फरीक की उलिया है। असुफला मिन फरीक़ सानी, दूसरे फरीक की जो सुफला है, दूसरे फरीक की सुफला कौन होगी? बिन्तो इब्ने 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 बकर, तीन बार जिसमें इब्ने है, बिन्तो इब्ने 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 बकर। तो असुफला मिन फरीक़ सानी तुवाज़ी हल उस्ता मिन फरीक़ सालिस, तीसरे फरीक की उस्ता उसके मुकाबले में होगी, तीसरे फरीक की उस्ता उसके मुकाबले में। असुफला मिन फरीक़ सालिस, असुफला मिन फरीक़ सालिस, तीसरे फरीक की सुफला, तीसरे फरीक की आप सुफला देख रहे हैं, इसके मुकाबले में ना दूसरे फरीक में कोई है और ना ही पहले फरीक में कोई है। आप देखिए पहले फरीक को देखिए, पहले फरीक के मुकाबले में ऊपर से ना दूसरे फरीक में कोई है ना तीसरे फरीक में कोई है। ऐसे तीसरे फरीक की सुफला देखिए, तीसरे फरीक की सुफला के मुकाबले में ना फरीक सानी में कोई है और ना ही फरीक अव्वल ही में कोई है ना। तो नीचे वाले से कोई ख़ास मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर ही हिस्से में 2/3 सुल्सान अगर पूरे हो जा रहे हैं, ऊपर से अगर 2/3 पूरे हो जा रहे हैं, तो नीचे में अगर नहीं पूरे होते हैं, नीचे वालों को हिस्सा नहीं मिलेगा। अब यहाँ कह रहे हैं इदा अरफ्ता हादा, जब आपने इस चार्ट को समझ लिया है। किस चार्ट को? वही वलौ तरका सलासा बनाते इब्न बाज़ुहुन्ना अस्फल मिन बाद व सलासा बनाते इब्न इब्न आखर बाज़ुहुन्ना अस्फल मिन बाद व सलासा बनाते इब्न 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 आखर बाज़ुहुन्ना अस्फल मिन बाद। कहा जब आपने इस चार्ट को समझ लिया, इदा अरफ्ता हादा, जब आपने इस चार्ट को समझ लिया, फ़नक़ूलु लिल उलिया मिनल फ़रीक़िल अव्वल अन्निस्फ़, तो हम कहेंगे लिल उलिया मिनल फ़रीक़िल अव्वल अन्निस्फ़, पहले फ़रीक़ की उलिया के लिए निस्फ़ होगा। अब मान लीजिए ज़ैद का इंतकाल होता है, तो कौन कौन ज़ैद का इंतकाल होता है? उसकी 9 पोतियाँ हैं, 9 पोतियाँ, लेकिन सभी बराबर दर्जे के नहीं हैं, उनमें उनके दर्जों में फ़र्क है। कौन 9 पोतियाँ कौन है? बिन्तो अम्र, बिन्तो इब्ने अम्र, बिन्तो इब्ने इब्ने अम्र, बिन्तो इब्ने बकर, बिन्तो इब्ने इब्ने बकर, बिन्तो इब्ने 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 बकर, फिर बिन्तो इब्ने इब्ने खालिद, बिन्तो इब्ने 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 खालिद, फिर बिन्तो इब्ने 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 खालिद। जितनी बार इब्ने बढ़ाया जा रहा है, मैंने कहा कि उतना नीचे दर्जे की पोती होती जाएगी। तो जब आपने ये चार्ट समझ लिया और इन 9 पोतियों को ज़ैद का इंतकाल हुआ और अपनी 9 पोतियों को छोड़ के जा रहा है, उसमें बात से असफल है,
تو ہم کہیں گے للعلیا من الفریق الاول النصف، سب سے اوپر کی جو پوتی ہے یعنی عمرو کی بیٹی، تو اس کو ملے گا نصف. للعلیا من الفریق الاول النصف، فریق اول کی علیا کے لیے نصف ہے. وللوسطی من الفریق الاول، فریق اول کو نصف ہو گیا، 1/2 ہو گیا. اب ظاہر ہے اس سے نچلے درجے کی جو ہوں گی ان سب کا حصہ 1/6 میں رہے گا. یعنی کون سے جو ہے درجے کی کون ہے؟ ایک عمرو کی پوتی ہے اور ایک بکر کی پوتی ہے. ظاہر ہے اس کے ان دونوں کے مقابلے میں خالد کی کوئی پوتی نہیں ہے، تو ان کو 1/6 دیا جائے گا. 1/6 نہیں بلکہ ان دونوں کو 1/6 میں 1/6 حصہ لگایا جائے گا اور ان دونوں کو 1/6 میں برابر حصہ دے دیا جائے گا. تو وہی کہہ رہے ہیں اذا عرفت ھذا، جب آپ نے اس چارٹ کو سمجھ لیا، فنقول تو ہم کہیں گے للعلی، اور 1/2 اور 1/6 اگر آپ ملا لیں گے تو 2/3 ہو جائے گا. 1/2 اور 1 یعنی نصف اور سدس ثلثان، نصف اور سدس ثلثان ہوتے ہیں. اس کو آپ چیک کر لو، اسے آپ لگا کر کے دیکھ لو. یہ 4/6 آئے گا. 4/6 کو جب آپ آسان کرو گے، چھوٹی کسر میں لاؤ گے تو 2/3 ہو جائے گا. 2/3 کو ثلثان بولتے ہیں. 2 ثلث بولتے ہیں 1/3 کو، اور 1/3 اور ملا دیا جائے تو 2 ثلث ہو جاتا ہے. تو 2 ثلث کو ثلثانے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں. اذا عرفت ھذا، جب آپ نے اس چیز کو جان لیا تو ہم کہیں گے للعلیا من الفریق الاول النصف وللوسطی من الفریق الاول مع من یعازیها، اور فریق اول کی وسطی کے لیے اس کے ساتھ جو اس کے مقابل میں ہے. فریق اول کی وسطی کے لیے خالی اسی کے لیے نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو اس کے مقابل میں ہے. تو فریق اول کی وسطی بنت ابن عمرو ہوگی، اور اس کے ساتھ اس کے مقابل میں بنت ابن بکر ہوگی. بنت ابن بکر، تو جو اس کے ساتھ ہے اس کے مقابل میں اس کے ساتھ حصہ ملتا ہے السدس، یہ بنتا ہے سدس. تکملۃ للثلثین، سدس حصہ ہے ثلثین کو پورا کرنے کے لیے. اب ادھر بنت عمرو کو نصف ملے گا، اور بنت ابن عمرو اور بنت ابن بکر، چونکہ یہ دونوں ایک ہی درجے کی ہیں، تو کتنا کم پڑتا ہے 2/3، یعنی نصف میں کتنا جوڑ دیا جائے یا کتنا اور لگا دیا جائے نصف کے ساتھ کی 2/3 پورا ہو جائے، تو 1/6 ہی بچتا ہے. وہ 1/6 دے دیا جائے گا. کیوں دے دیا جائے گا؟ تکملۃ للثلثین، ثلثین کو پورا کرنے کے لیے، 2/3 کو پورا کرنے کے لیے. ولا شیء للسفلیات، اور سفلیات ولا شیء للسفلیات، اور جو اس سے نیچے درجے کی ہیں، یعنی بنت ابن عمرو، بنت ابن بکر اور بنت ابن خالد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمرو کی بیٹی حصہ پائے گی، اور عمرو کی پوتی اور بکر کی پوتی حصہ پائے گی، اور عمرو کی پڑ پوتی اور بکر کی پڑ پوتیاں اس سے نیچے جو درجے کی جتنی پوتیاں وہ حصہ نہیں پائیں گی، اور خالد کی کوئی بھی پوتی حصہ نہیں پائے گی. اس وجہ سے کہ ثلثین کی تکمیل ہو جا رہی ہے، اس سے پہلے اتنا حصہ جو ہے 2/3 پورا ہو جا رہا ہے. الا ان یکون معهن غلام، ہاں مگر یہ کہ ان کے ساتھ جن کو حصہ نہیں مل رہا ہے، اگر ان کے ساتھ کوئی لڑکا ہے، یعنی ان کا بھائی ہے، پوتا ہے، چاہے انہی کے درجے کا ہو چاہے ان سے نچلے درجے کا ہو، تو اگر پوتا ہے تو اسبہ کے طور پر اس پوتے کو حصہ مل جائے گا، اور اپنے درجے کی اور اپنے سے اوپر والے درجے کی تمام پوتیوں کو حصہ دلا دے گا. اس کے حصہ دلانے کی صورت یہ بنے گی کہ باقی مال کو تو تقسیم کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو بچے گا اس کو بطور اسبہ پھر ان میں للذکر مثل حظ الانثیین کے حساب سے، یعنی پوتا جو باقی چھوٹ جاتی ہیں ان کو حصہ پانے کے صرف ایک ہی صورت بنتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی پوتا ہو.
उनके बराबर का या उनसे निचले दर्जे का अगर पोता रहेगा तब भी चलेगा। पोता अपने बराबर और अपने से ऊपर वाली तमाम पोतियों को हिस्सा दिला ले जाएगा अगर वो बतौर असबा वारिस हो जाता है तो। और उनके दरमियान जो माल तकसीम होगा वो लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ल उनसे के हिसाब से माल तकसीम हो जाएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।